हाँ तो दोस्तों, डेटा पैटर्न के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डेटा पैटर्न के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पे 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 66% से रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये नंबर आया है 185 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी हमें सेम ही बढ़ता हुआ नजर आया, कोई मार्जिन एक्सपेंशन हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला है और ये नंबर आया है 55 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के जो सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन देखिए, जो मेनली जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, जो पूरे साल में सबसे ज्यादा जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स होते हैं वो क्वार्टर 4 के अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो कंपैरिजन है वो करना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे हमें 8% से बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो हमें यहाँ पे 9% से गिरती हुई नजर आई है और ये नंबर आया है 55 करोड़ पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेन रीजन यही है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कंपनी की वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तभी कंपनी ने ऐसा बोला था कि लगभग 1000 करोड़ के लगभग की उनकी ऑर्डर बुक है। और अभी भी अगर हम कंपनी के जो उन्होंने अभी मीडिया रिलीज अभी जो उन्होंने फाइलिंग अनाउंस किया तो वहां पर अगर आप देखोगे अभी भी 1000 करोड़ के लगभग की हमें कंपनी की ऑर्डर बुक नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिफेंस कंपनीज होती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि आने वाले टाइम पे कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो अगर आना बंद हो जाएंगे तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे जो है री रेटिंग यहाँ पे ये स्टॉक की हुई थी। यानी कि अगर आप देखोगे अभी अराउंड 70 के पी रेशियो पे ये कंपनियां में भी ट्रेड होती हुई नजर आती है। यानी कि एक अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनियां में भी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जिस दिन यहाँ पे ऑर्डर आने यहाँ पे बंद हो जाएंगे और मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे इतने स्पीड से ऑर्डर्स नहीं आने वाले तो वहाँ पे जितना जल्दी वहां पे डी रेटिंग हो जाएगी और आपको वहां पे पता नहीं चलेगा। और अगर आप देखोगे अभी लगभग 9000 करोड़ के लगभग ये कंपनियां में के मार्केट कैप पे ये कंपनियां में ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंपनी में रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेन जो कंपनी के अंदर जो रिटर्न बचा हुआ था, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 600 रुपये के लगभग ये कंपनी का आईपीओ आया था, वहाँ से अगर आप देखोगे लगभग 2.5 गुना ये हो चुका है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक नॉर्मल काइंड ऑफ रिटर्न ये कंपनी में हमें बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से डबल होने में मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 से 5 साल ये कंपनी को लग जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ अच्छे लगातार कंपनी को ऑर्डर्स आते, लेकिन देखिए यहाँ पे मेन जो कंपनी को ऑर्डर्स आते हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं। और अगर आप देखोगे अगले साल इलेक्शन वगैरह भी और थोड़े बहुत इनको आउट ऑफ इंडिया से भी इनको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी यूएस वगैरह में भी इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी बाकी इकोनॉमी में भी हर जगह प्रॉब्लम्स वगैरह, तो लगातार इतने ऑर्डर्स कंपनी को नहीं आ सकते। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको एक कुछ आउट परफॉर्मिंग रिटर्न चाहिए, यानी कि 30-35% सीएजीआर वाला स्टॉक अगर आपको चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से अब ये वो स्टॉक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने लंबे समय के लिए अगर आपको ये रखना है, आपको लगता है 14-15% के लगभग के रिटर्न के लिए अगर आपको शेयर चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आप रख सकते हो। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि डेटा पैटर्न के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।